Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, I am here with an interesting topic. Yes, आपके हाफ ईयरली एग्जाम तो स्टार्ट होने वाले हैं, तो there is a sample paper of this session 2024-25 of half yearly exam of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT. Okay? तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये सैम्पल पेपर है. आई होप ये सैम्पल पेपर आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और मैं आपको सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट करा ही चुकी हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं. ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं. द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 26 क्वेश्चन एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन. क्वेश्चन पेपर 26 क्वेश्चन का है, और ये ABCDE 5 सेक्शन में डिवाइडेड है. आपका फर्स्ट नंबर पे है MCQ, जो कि 1 नंबर के हैं. 10 क्वेश्चन है, तो ये 10 मार्क्स के हो गए. सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन है, जो 2 मार्क्स का है एक क्वेश्चन. सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन है, जो 3 मार्क्स का एक है. सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चन है, जो 4 मार्क्स का एक है. और सेक्शन ई आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के हैं. ओके, गॉट इट बच्चों. तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं. ये है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज. बच्चों, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है? 1, 3, 5 या 7. तो ये 3 होगा, क्योंकि 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो केवल अपने टेबल में या फिर 1 के टेबल में आते हैं. तो 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर. ओके, तो नेक्स्ट है, आपको ये सारे मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो ये आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज लेस देन राइट एंगल. अब आपको राइट एंगल भी बताया हुआ है. राइट एंगल आप सभी जानते हैं 90 डिग्री का होता है, तो आपको बताना है लेस देन राइट एंगल. 90 डिग्री से कम कौन सा है? तो ये बच्चों 75. ओके बच्चों, द सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. बच्चों, स्ट्रेट लाइन ऐसी सीधी लाइन किस में हो जाती है? कितने डिग्री का एंगल बनता है हमारा जब स्ट्रेट लाइन होती है? तो ये होता है हमारा 180 डिग्री का. गॉट इट बच्चों. तो द नेक्स्ट नंबर इन द सिक्वेंस इज 3, 9, 27, 81. तो ये देखिए क्या पैटर्न है. देखिए 3 है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा कितना होता है? 243. ओके, तो ये पैटर्न हम एक बार रिकग्नाइज करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं. फिर है मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट वंस ओनली फ्रॉम 5708. तो इसमें आपको बताना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो ग्रेटेस्ट में बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी डिजिट हमारी कितनी है? 8. तो हमारी 8 हो जाएगी. उसके बाद में हमारा फिर कितनी डिजिट है? 7, 7, फिर ये 5, फिर 0. तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8750 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वाइल यूजिंग द डिजिट 5708. गॉट इट बच्चों. फिर है मेघा मार्क 2 पॉइंट ऑफ अ पीस ऑफ पेपर. मेघा ने 2 पॉइंट किए. ठीक है, गॉट इट बच्चों. और हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी डू दैट पास थ्रू बोथ द पॉइंट. तो वो कितनी लाइन यहाँ से यहाँ तक बना सकती है? ठीक है, तो लाइन बच्चों ऐसे सीधी तो ही जाती है ये, तो कितनी लाइन बना सकती है बच्चों? वो एक ही बन सकती है लाइन. ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? 1. जब भी 2 पॉइंट होते हैं तो उनके बीच में केवल हमारी एक ही लाइन बन सकती है. फिर है प्रेडिसेजर ऑफ. बच्चों, प्रेडिसेजर क्या होता है? प्रेडिसेजर होता है -1 और सक्सीजर होता है +1. तो 100 199 का ये प्रेडिसेजर क्या होगा? तो 1000200. ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? +1 ऐड कर देंगे. इतना समझ में आया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट. ये देखिए, ये आपका ट्राइंगल है, यानी हाउ मेनी साइड्स इज देयर? 1 2 3. इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5. अब कितनी साइड होंगी बच्चों? यानी कि 3 4 5 एंड द नेक्स्ट पैटर्न इज फॉर 6 साइड. ओके, तो आपका ये वाला हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया. फिर है विच नंबर इज द पैलिंड्रोमिक नंबर. मैंने आपको पैलिंड्रोमिक नंबर बताए थे ना. पैलिंड्रोमिक नंबर जो लेफ्ट साइड या राइट साइड में पढ़ने पर सेम ही आते हैं. जैसे कि 848, इसको इस साइड से पढ़ें या इस साइड से पढ़ें. 848, 66 66, 797 797, इस साइड से या इस साइड से, दोनों साइड सेम ही आते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज. तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी MCQ क्वेश्चन होते हैं ना, MCQ, तो कभी आप ऐसा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन दे लिया, अगर आपको वही सही लग रहा है तो आप उसी पे टिक कर लेते हैं. नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल ऑफ दीज भी हो जाता है. तो यू शुड रीड द ऑल क्वेश्चन केयरफुली. ओके. फिर विच नंबर इज कॉल्ड कैप्रिकर कांस्टेंट. बच्चों, कैप्रिकर कांस्टेंट क्या होता है? ये होता है आपका 6174. ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना है. फिर आपका ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री
एंड 170 डिग्री। तो आपको 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है और एक एंगल 170 डिग्री का बनाना है। तो एंगल बनाना तो बच्चों मैंने आपको बता ही दिया था, आप चाहें तो आपको एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए पॉइंट ये रखा, फिर इस तरीके से हमने ये अपना ये पॉइंट रखा, ये हमने डी रखा। अभी देखिए 45 डिग्री ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये, और यहाँ से पूरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 45 डिग्री। इसी तरीके से 170 डिग्री का अगर आपको बनाना है तो देखिए ये पॉइंट, ये लाइन देखिए, इस वाली लाइन से ये टच होनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए आपको। अभी 170 डिग्री मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है बच्चों, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए 170 डिग्री कहाँ है, ये इधर यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये, फिर आप इसमें एंगल 170 डिग्री ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है। ये समझ में आया एंगल। फिर आपका क्या है आपका, कहाँ गया, कैलकुलेट द digit sum of 3 digit number whose digits are consecutive, for example 3 4 5, did you see the pattern, will this pattern continue। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक आपको कंसेक्यूटिव नंबर आप जानते हैं ना, जैसे 1 2 3 3 2 4 4 4 5 6। तो आपको जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है 3 4 5, ठीक है। तो आपको कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं। अभी हम 1 से स्टार्ट कर दें, तो 1 2 3, थोड़ा ऊपर कर लूँ, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन, ये ओके। 1 2 3 के बाद में 2 3 4, फिर 3 4 5 5 6 7, 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5, फिर 4 5 6 आएगा, पहले 4 5 6, फिर 5 6 7, ठीक है बच्चों। फिर 6 7 8, फिर 7 8 9, ठीक है। ये होगी आपकी 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 7 8 9 6 7 8 7 8 9। अभी आप क्या करना है, इन कंसेक्यूटिव डिजिट को ऐड करना है आपको। 1 2 3 कितने हो जाएंगे बच्चों, 6, ठीक है। 2 और 3 और 4 5 6 7 9, 3 और 4 और 5 4 5 6 7 12, ठीक है। अब 4 5 6 9 और 6 15, फिर 5 6 11 और 7 18, फिर 21, फिर 24, ठीक है। अभी आप देखिए ये पैटर्न हमें दिख रहा है 6 9 12 15 18। विल यू सी द पैटर्न, तो लिखिएगा यस आई कैन सी द पैटर्न। तो पैटर्न में क्या है, तो हम क्या देख रहे हैं, ईच सीक्वेंस में, हर सीक्वेंस में हमारा क्या होता है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इन ईच सीक्वेंस, in each sequence there is a difference of 3, ठीक है। 6 के बाद में 9 आ गया, 9 के बाद में 12 आ गया, 12 के बाद में 15 आ गया, ओके बच्चों। ये समझ में आया आपको, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब है राइट द सीक्वेंस ऑफ 12 इन द कोलाज कंजेक्चर। ये कोलाज कंजेक्चर भी मैंने आपको बताया है, तो ये 12 में कोलाज कंजेक्चर आपको लिखना है। तो बच्चों कोलाज कंजेक्चर क्या होता है, जैसे हमारा 12 है, ठीक है। 12 हमारा क्या है, इवन नंबर है। जब भी हमारा इवन नंबर होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। 6 हो गया, ठीक है, 6 का आधा 3 हो गया। अब हमारा क्या आ गया, ये ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर को हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, 1 से प्लस, यानी कि 3 3 से 9 प्लस 1 10। 10 हमारा क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। 10 का आधा 5, 5 हमारा ऑड नंबर आ गया। 5 3 से 15 और 1 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का हाफ 1, ठीक है। ये समझे आप बच्चों। फिर है आपका कलर द सुपर सेल, ठीक है, इन दिस टेबल। तो आपको क्या करना है, इस टेबल में जो जो भी सुपर सेल है ना आपके बच्चों, उस पर आपको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। तो मैंने आपको सुपर सेल बताए थे बच्चों। सुपर सेल कौन से होते हैं आपके, सुपर सेल होते हैं जो अपनी एडजेसेंट साइड से बड़े होते हैं, ठीक है। अभी आप इसमें देखिए कौन कौन से सुपर सेल है। देखिए ये वाला हो गया 7500, तो आप इस पर कलर कर लीजिएगा। फिर देखिए ये छोटा है, ये छोटा है, ये इस लाइन में कोई नहीं होगा। देखिए 8632, एडजेसेंट साइड का मतलब आप जान रहे हैं बच्चों, एडजेसेंट साइड यानी कि 8632 आपका इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, ठीक है। इन चारों साइड से बड़ा है, ठीक है। इसके बाद में आपका देखिए ये 9870, इसकी एडजेसेंट साइड कितनी है, 1 और एक 2, ये दोनों से बड़ा है। इसके बाद में आपका 6034, इसकी एडजेसेंट कितनी है, ये और ये, यानी कि कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है।
4 सुपर सेल होगा इसमें। ये आपका समझ में आया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये है आपका फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द पैटर्न। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है 1 2 4 8। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। ओके बच्चों, फिर हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 862 टेक टू रीच द कैप्रिकर कांस्टेंट। बच्चों कैप्रिकर कांस्टेंट क्या होता है, अभी अभी एक क्वेश्चन भी आया था आपका, कैप्रिकर कांस्टेंट होता है 6174। तो इसमें बताना है एक नंबर है, कोई भी नंबर आप ले लो बच्चों, वो कैप्रिकर कांस्टेंट पे पहुंचता जरूर है। ठीक है, तो आपको बताना है 862 एक नंबर है आपका, इसको कैप्रिकर कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए कितना वो लगेगा। तो देखिए इसका आंसर मैंने रेडी करके रखा है 862। मैं आपको बता देती हूँ कैप्रिकर कांस्टेंट में क्या करते हैं हम। सबसे पहले 862 है, यानी कि हमारा सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर छोटा, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको छोटे से बड़ा कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। ये आया 6264। फिर इसको हम क्या करते हैं, फिर से हम सबसे बड़े से सबसे छोटा लिखते हैं, यानी कि 6642। फिर इसको डिक्रीजिंग छोटे से बड़ा लिखते हैं 2466, फिर इसको माइनस कर लेते हैं। अब 4176, इसमें सबसे बड़ी डिजिट आपकी कौन सी है 7, फिर 6, फिर 4, फिर 1। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसका उल्टा कर देते हैं 1467 उल्टा, या फिर छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट पे, फिर दोनों को माइनस करते हैं। ये हम जब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा ये कैप्रिकर कांस्टेंट नहीं आ जाता। ठीक है, ओके गॉट इट बच्चों। तो ये आपका 6174 आ गया इसका आंसर। हाउ मेनी राउंड्स, तो यानी कि कितने राउंड्स हुए बच्चों, ये 1 राउंड, ये आपका 2 राउंड, ये आपके 3 राउंड। ठीक है, तो 3 राउंड्स हो गए। फिर आपका ड्रॉ द लेटर वाई। ठीक है, आपको एक वाई लेटर बनाना है। सच 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर 150 60 और 150। तो बच्चों ये वाई है ना, वाई ये ऐसे बनता है, तो ये आपका एंगल 150 का होना चाहिए, ये आपका 150 का होना चाहिए, और ये 60 का होना चाहिए। अब भाई क्योंकि पूरा हमारा जो सर्कल होता है वो 360 का होता है, तो 150 150 और 60 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 360 हो जाएगा। आप चाहें तो मैं आपको इसे ड्रॉ करके बता सकती हूँ। देखिए आप, सबसे पहले हमने ये किया, पॉइंट ले लिया, ये एक नीचे लाइन कर दो क्योंकि वाई में ऐसे रहती है ना। अब हमें कितने डिग्री का करना है, 150 का करना है। ये देखिए आप, ये पॉइंट पे आ गया। अभी 150 हमारा कहाँ दिख रहा है बच्चों, ये रहा। ठीक है, ये हो गया हमारा 150। फिर आप इधर से भी कर लीजिए 150 का, ये करेक्ट लाइन हो गई बच्चों। एक मिनट, अब सही है। अभी 150 बच्चों का दिख रहा है, ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 150, ये आपका 150। अब आप इसे मेजर करेंगे तो ये आपका 60 डिग्री ही होगा। ओके, ये बन गया आपका भाई। इसको चाहें तो आप नाम दे दीजिए, ABCD जो भी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट विल गिव द एंगल एट 2 o'clock 4 o'clock एट 6 o'clock, गिव रीजन फॉर द सेम। अभी आपका एंगल, जैसे कि मैंने बताया पूरा सर्कल आपका 360 का डिग्री का होता है, तो आपको एंगल बताना है 2 o'clock पे कितना होगा, यानी कि जब नीडल 12 पे और 2 पे है। फिर आपका 4 o'clock पे यानी कि ये, फिर आपका 6 o'clock पे यानी कि ये। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ बच्चों, पूरा एंगल होता है, पूरा सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, तो अब 360 डिग्री का जब पूरा सर्कल होता है तो आप इसे लिख सकते हैं फुल राउंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी इसके कितने पार्ट्स कर दिए हैं इन्होंने, पूरे सर्कल के 12 पार्ट्स कर दिए हैं, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 12 तो 30, यानी कि 1 पार्ट आपका कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 1 पार्ट हो जाएगा 30 डिग्री का। यानी कि फिर 2 o'clock पे कितना टाइम होगा, यानी कि 2 o'clock पे कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस 30 मल्टीप्लाई 2 60। ओके, 4 o'clock पे कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 4 120 डिग्री ज़रूर लिखिएगा। फिर इसके बाद में 6 o'clock पे कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, गॉट इट बच्चों। फिर नेक्स्ट है आपका वाई आर 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर। ये बच्चों ट्राइंगुलर नंबर क्यों होते हैं, 1 3 6 10 बच्चों ये ट्राइंगुलर नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रेजेंट करते हैं। और ये आपका 1 4 9 16 25 स्क्वायर नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपके 1 8 27 64 इसलिए होते हैं बिकॉज दे रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
ठीक है, तो आप इसका लिख सकते हैं, और लिखने के साथ बच्चों अगर आप चाहें तो आप इसकी पिक्चर भी बना के दे सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका इसमें पैटर्न में दिया हुआ है, जैसे देखिए ये 1, ये 3, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ये 6, ये 10, इसके बाद में आप इसकी बना लीजिए, आप किसकी, स्क्वायर की। ये देखिए 1, ये देखिए पूरा स्क्वायर बन रहा है, चाहे तो ये पिक्चर बना सकते हैं। इसके बाद में क्यूब की, ये देखिए 1, 8, 27, 84, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, these are called triangle number because they represent the equilateral triangle. These are called square number because they represent the square, and these are called cube number because they represent the volume of cube. Got it बच्चों? फिर है आपका चेक इफ द कोलाज कंजक्चर होल्ड्स फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। ठीक है, अभी आप बताइए कोलाज कंजक्चर 100 अगर नंबर लेंगे तो उसके लिए है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था, इवन नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, उसे 2 से डिवाइड करते हैं, और ऑड नंबर होता है तो मल्टीप्लाई 3 करते हैं। भी हमारा नंबर क्या है, 100। तो ये मैंने आपको पूरा करके दे दिया। 100 हमारा क्या है, इवन नंबर है, डिवाइड बाई 2 50 भी हमारा इवन नंबर है। 25 हमारा क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। जब ऑड नंबर आता है तो मल्टीप्लाई 3 + 1 76 हमारा इवन नंबर है। 38। तो इस तरीके से करते करते बच्चों ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो देखिए इस तरीके से करते करते आपका ये लास्ट में आ गया 4 डिवाइड बाई 2 2 भी हमारा क्या है बच्चों, इवन नंबर है, तो 2 डिवाइड बाई 2 1। तो हमें ये जब तक करना है जब तक कि हमारा क्या नहीं आ जाता बच्चों, जब तक कि हमारा 1 नहीं आ जाता। ठीक है, ये पूरा मैंने करके दे दिया है आपको, ये देखिए आप। तो ये बहुत इजी है, बस करते जाना है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, फिर है आपका ड्रॉ द नेक्स्ट शेप। ठीक है, अभी आपको क्या करना है बच्चों, इसकी नेक्स्ट शेप बनानी है। ठीक है, अभी आप ये देखिए ये क्या है, हमारा 1 है। ठीक है, 1 के बाद में हमारी ये ट्राइंगल में कितनी साइड होती है बच्चों, ट्राइंगल में हमारी 3 साइड होती हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा ये कितनी साइड है, पहले आप साइड लिख लीजिए, 1, इसमें 3 के बाद में ये कितनी साइड है, 6। अभी आप देखिए हमें क्या पैटर्न मिल रहा है, 1 में हमने कितना प्लस किया, 1 में हमने 1 प्लस किया तो हमारा 3 आ गया। 3 में हमने कितना प्लस किया, 3 में हमने ये 1 में हमने 2 प्लस किया, 1 में हमने 2 प्लस किया तो 3 आ गया। 3 में हमने 3 प्लस किया तो हमारा 6 आ गया। अब 6 में हम कितना प्लस करेंगे, देखिए 2, फिर 3 प्लस हुआ हमारा, पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, अब कितना प्लस होगा, 4। यानी कि हमारा कितना आना चाहिए बच्चों, 10 आना चाहिए। तो चलिए 10 का बना लेते हैं हम, जिसकी 10 साइड। देखिए इसकी 6 साइड कैसे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसकी 10 साइड बनाते हैं हम। ये ऐसे, पेन भी रुक गया यार, मेरी ड्राइंग बहुत ऐसी है बच्चों, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी कितनी साइड बन गई बच्चों, 6 साइड बन गई। इतना समझ में आया आपको। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको देखिए ये क्या है आपका, ये 1 का स्क्वायर। ये आपके कितने 1 2 3 4 है, यानी कि ये किसका हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 का स्क्वायर हो गया हमारा, यानी कि 9। अब 3 के बाद में किसका स्क्वायर होगा बच्चों, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, तो आप इसमें ये 3 3 है, अभी आप 4 4 कर लीजिए, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मैं भी आराम से बना लूँगी, 1 2 3। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये देखिए ये आपको दिया हुआ है। अभी आपको इसमें ट्राइंगल देखने हैं कितने हैं। अभी जैसे देखिए इसमें कितने ट्राइंगल है बच्चों, इसमें आपका 1 ही ट्राइंगल है। ठीक है, अभी देखिए इसमें कितने 1 2 3 4, ये 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, अभी इसमें कितने ट्राइंगल हैं, ये हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखिए ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर आएगा, हमारा कितने का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 16। हमारे कितने ट्राइंगल होने चाहिए, हमें ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें कि हमारे कितने ट्राइंगल होने चाहिए, 16। तो बच्चों ये देखिए ये मैंने ये रख दिया। ठीक है, ओके बच्चों, इसे आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, ये तो ये आपके ऐसे करके 16 होंगे। इतना समझ में आया। ठीक है, अभी इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट क्या होगा, देखिए बच्चों ये 1 है, ये 3 है, फिर ये 5 है। अब कितना होगा बच्चों, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका कितने कितने का गैप हो रहा है, 2 2 का गैप हो रहा है। गॉट इट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
We are the group of 5-digit number between 35,000 and 75,000. ओके, फिर है सच ऑल आवर डिजिट्स आर ऑड, हमारी सारी डिजिट ऑड है. हु इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन अवर ग्रुप और हु इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन अवर ग्रुप. तो बच्चों इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या होगा. ये 75000 से जस्ट नीचे वाला नंबर जिसमें आपकी सारी डिजिट क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए. तो इसका मैं लिख के दिखा देती हूँ. ठीक है, दिख रहा है ना आपको. तो देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 75. ठीक है, 7. अब 5 से नीचे वाली डिजिट क्या होगी जो हमारी ऑड होगी, 5 से छोटी डिजिट 3 होती है ना, 3. ठीक है, इसके बाद में हम सबसे बड़ी हमारी ऑड डिजिट क्या होती है, 999. ठीक है, ये हो गया. अभी बच्चों इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि डिजिट्स आपकी डिफरेंट होनी चाहिए. अगर आपका कहा जाए डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए तो फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा 9 से छोटी डिजिट 7, 7 से छोटी डिजिट 5, मतलब ऑड नंबर में. ठीक है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं है तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. फिर इसमें आपका स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका 35,000 है, तो आपका क्या होगा 35. फिर आपकी कौन सी डिजिट चाहिए आपको, ऑड चाहिए तो 111. ठीक है, अगर डिजिट अलग होनी चाहिए तो आप लिख सकते हो 35135. ठीक है, अगर डिजिट आपको दिया जाए डिजिट्स आर डिफरेंट तो आप ये लिखेंगे, अदरवाइज आप यही लिखेंगे. फिर आपका पूछा हु अमंग इज द क्लोजेस्ट 50,000. बच्चों 50,000 के पास में कौन सा नंबर है. अभी देखिए इनमें तो ऑलमोस्ट 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ऑलमोस्ट 24,000 का. तो कौन सा क्लोजेस्ट है, दिस. ठीक है, तो क्लोजेस्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये 35111. गॉट इट बच्चों. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. 140 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. यस बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 एंड लेस देन 180. तो आपका क्या हो जाएगा, यस. अ रे हैज 2 एंड पॉइंट. बच्चों एक रे जो होती है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, नहीं बच्चों एक ही एंड पॉइंट होता है. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नो. रे जो होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है, और लाइन सेगमेंट जो होता है उसमें कह रहे हैं हैज़ 1 एंड पॉइंट. नो, लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा. इट इज़ अ क्यूब ऑफ 2. 2 का क्यूब है तो आप देख लीजिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 80 तो हुआ, राइट. ठीक है, समझ में आया बच्चों. रे, लाइन सेगमेंट, आपका लाइन मैं सब बता चुकी हैं आपको, तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले की वीडियोस देख लीजिएगा. फिर है नेम फ्रॉम द फिगर 2 रेज. बच्चों रेस क्या है इसमें, देखो एक तो ये बी ही है, एक बी सी है, तो 2 रेस क्या हो जाएंगी आपकी, बी सी और बी ई. एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम रेस की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसा सिंबल बनाइएगा. देखिए पता है मैं ऐसा क्यों बना रही हूँ, क्योंकि रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा होता ही नहीं है, तो ऐसा सिंबल बनेगा. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रे, पॉइंट बता दीजिए, तो बी स्टार्टिंग पॉइंट बी, देखो बी सी बी ई. ठीक है, तो ये बी क्या है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट ही तो है बच्चों. 4 पॉइंट लिख लीजिए आप, बी सी डी ई, ये 4 पॉइंट ही तो हो जाएंगे ना बच्चों, बी सी डी एंड ए. फिर है 3 लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होते हैं बच्चों, लाइन सेगमेंट होता है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं. ठीक है, अभी जैसे 3 लाइन सेगमेंट, एक तो हमारा हो जाएगा सी बी, देखिए सी बी. ओके, अभी लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर ये सिंबल ज़रूर बनाइएगा दोनों साइड पॉइंट का. ओके, अदरवाइज गलत हो जाएगा. और एक क्या हो जाएगा, बी डी या डी बी, कुछ भी लिख सकते हैं. एक हो जाएगा बी ई या ई बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, पर ये सिंबल ज़रूर बताइएगा. ठीक है, अभी आप कहेंगे बी आप रो भी बता रही हैं और बी आप लाइन सेगमेंट भी बता रही हैं, तो बच्चों बी ई रो आपकी होगी ऐसे और बी ई लाइन सेगमेंट आपका होगा ऐसे, दोनों साइड एंड पॉइंट. गॉट इट. फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब खत्म ही होने वाला है आपका. अ फार्मर इज प्लांटिंग अ, ये बच्चों CBQ मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन है आपके, तो ये बड़े इजी रहते हैं. फार्मर इज प्लांटिंग ट्री इन अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑन हिज लैंड. The trees are planted in a straight row with each row having one more tree than the previous. So the first row has 5 trees, the second row has 6 trees and the so on. Write the number of tree in the 4th and 5th row. तो बच्चों एक फार्मर है, वो ट्री प्लांट कर रहा है, तो उसने कहा है कि फर्स्ट रो में वो 5 ट्री लगा रहा है. तो आप ऐसे लिख लीजिए, बहुत ईजी है ये. जैसे 25 का ए, फर्स्ट रो में उसकी कितनी ट्री है बच्चों, 5 ट्री. ठीक है, और हर बार ट्री एक बढ़ती जा रही है. सेकेंड रो में उसकी कितनी होएंगी, 6, फिर कितनी होएंगी 7 8 9 10, ऐसे बढ़ती जा रही हूँ बच्चों उसकी, 11 12 13 14. ठीक है, तो फर्स्ट में इतनी
3 में, ये 4 में, ये आपकी 5 में, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अभी हमसे पूछा है राइट द नंबर ऑफ ट्रीज एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अभी देख लो फोर्थ और फिफ्थ में कितनी है, 8 और 9 ट्री। कितनी आ जाएंगी बच्चों, 8 एंड 9। हाउ मेनी ट्रीज विल बी इन द 10th रो। 10th रो में बच्चों आपकी कितनी आई थी, 40। ठीक है, 40। फिर कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द फर्स्ट 10 रो। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ से यहाँ तक का टोटल करना है, 5 + 6 + 7 + 8 प्लस, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा बच्चों, टोटल करिएगा 95। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सानिया इज प्लानिंग हर बर्थडे पार्टी। ठीक है, वो अपनी बर्थडे पार्टी प्लानिंग कर रही है। शी इनवाइट्स 12 फ्रेंड्स एंड वांट टू गिव ईच 5 कैंडीज। उसने 12 फ्रेंड्स को इनवाइट किया और हर फ्रेंड को 5 कैंडीज दी। शी ऑल्सो प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट कपकेक्स विच ईच फ्रेंड रिसीव 3 कपकेक। उसने क्या किया, और अपनी सारी फ्रेंड्स को 3-3 कपकेक दिए। तो हाउ मेनी कैंडीज डज सानिया नीड इन टोटल। तो सानिया को कितनी कैंडीज की जरूरत पड़ी बच्चों। तो देखिए इसका भी मैं इधर ही कर देती हूँ। तो सानिया फ्रेंड्स कितनी है सानिया की, 12, और 1 फ्रेंड ने कितनी कैंडी ली, 5। तो हाउ मेनी कैंडीज, 12 × 5 = कितनी कैंडीज की जरूरत पड़ी बच्चों से, 60। गॉट इट बच्चों। देखो शी वॉन्ट्स 12 फ्रेंड एंड ईच फ्रेंड 5 कैंडीज। तो हाउ मेनी कैंडीज इज सानिया नीडेड इन टोटल, 12 × 5 = 60। हाउ मेनी कपकेक। अब सानिया की फ्रेंड तो है 12 और कपकेक कितने चाहिए उसे, कहाँ गए कपकेक, 3। तो कपकेक कितना हो जाएगा। तो आप ये बच्चों थ्योरी ज़रूर लिखिएगा, 12 × 3 यानी कि कपकेक कितना हो गया, 12 × 3 = 36। ये आपका कैंडी और ये आपका कपकेक। ठीक है, फिर है इन ईच कैंडी कॉस्ट ₹2। एक कैंडी की कॉस्ट 2 है और कपकेक की कॉस्ट 5 है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल बतानी है आपको कैंडी और कपकेक की कॉस्ट। तो देख लीजिए, पहले कैंडी की कॉस्ट निकाल देते हैं। कैंडी कितने की है बच्चों, ₹2 की। तो 60 कैंडी कितने की होंगी, तो आपका क्या हो जाएगा, 60 × 2, 120। ठीक है बच्चों। फिर इस तरह से कपकेक, अब कपकेक निकाल लेते हैं। कपकेक कितने का बताया बच्चों इन्होंने, ₹5। ठीक है, 5 है ना बच्चों, तो ₹5। तो कितना हो जाएगा, कपकेक कहाँ गया, ये 60, नहीं कपकेक कितने, 36। ओके, यानी कि 36 × 5, तो कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 15 16 17 18। ठीक है, 180 हो गया बच्चों। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो गया। तो बच्चों टोटल भी निकाल लीजिए आप सिंपल। मेरा पेन थोड़ा नाटक कर रहा है। 120 + 180, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ₹300। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने बहुत मेहनत से ये सैम्पल पेपर बनाया है, ये आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर बच्चों आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो एक बार मैं आपको सैम्पल पेपर दिखा भी देती हूँ। ये देखिए। ओके बच्चों, तो बच्चों गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। बाय बाय बच्चों।